नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, कैसे स्कूल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी के हम भाग 2 में पाठ 5 जनसंख्या, मानव प्रवास व मानव विकास का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने भाग 1 में मानव प्रवास को अर्थ समझा था, उसके भेद समझे थे, उसके पक्ष समझे थे। आज हम मानव प्रवास के प्रकार पढ़ेंगे। ये इसका भाग 2 है। जिसने भाग 1 नहीं देखा हो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पे ये देख सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। प्रवास को समझने के बाद अब हम प्रवास के प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रवास के प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रवास के 2 प्रकार होते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और एक होता है अंतर्देशीय प्रवास। यानी कितने प्रकार होते हैं प्रवास के? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास 2 प्रकार होते हैं। इनकी चर्चा हमने जब प्रवास के पक्ष पढ़े थे, जिसमें देश व क्षेत्रीय पक्ष पढ़ा था, वहाँ भी इनकी चर्चा हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, महाद्वीपीय प्रवास। तो यहाँ हम प्रवास का मतलब उन व्यक्तियों के द्वारा जो प्रवास किया जाता है स्थान या क्षेत्र के आधार पे 2 प्रकार का प्रवास होता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक होता है अंतर्देशीय। देखो, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है एक देश से दूसरे देश में, और अंतर यानी अंतर का मतलब एक ही देश के अंदर होने वाला प्रवास। तो यहाँ लिखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को समझने का प्रयास करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है वह भी 2 प्रकार से हो सकता है। यानी हमने पढ़ा था एक महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। देखो, एक ये भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पढ़ रहे हैं तो एक प्रवास का प्रकार ये भी हो सकता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। इसकी चर्चा हमने महाद्वीपीय प्रवास में भी की थी। उदाहरण के तौर में हमने एशिया और उत्तरी अमेरिका को लिया था कि कोई उत्तरी अमेरिका का कोई व्यक्ति एशिया में आए तो वह महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के उसी के अंतर्गत आएगा। यानी इस प्रवास के अंतर्गत एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय में ही हम दूसरा पढ़ेंगे। जो दूसरा होगा वो होगा एक देश से दूसरे देश। यानी 2 प्रकार हो, दोनों को हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। क्या कह सकते हैं दोनों को? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप, और दूसरा होता है एक देश से दूसरे देश। हालांकि दोनों एक जैसे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कल भी समझा था और आज फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एशिया है, एशिया महाद्वीप, और इधर हम ले लें एक अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ हम एशिया महाद्वीप का कोई देश भी लेते हैं, जैसे भारत ले लिया अपन ने, एशिया महाद्वीप का भारत है। और अफ्रीका का अपन कोई सा भी देश ले सकते हैं, जैसे सूडान ले लिया। तो अब एशिया मतलब भारत का कोई व्यक्ति सूडान जाएगा तो ये एक देश से दूसरे देश में भी आ रहा है, लेकिन अंतर यहाँ है, इसी प्रवास को हम महाद्वीपीय प्रवास भी मानेंगे। यानी ये जो प्रवास आपको दिख रहा है ये महाद्वीपीय प्रवास भी है और एक देश से दूसरे देश के प्रवास भी है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एशिया लिया, एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप में अगर कोई भारत का व्यक्ति नेपाल में जाए, यानी भारत से कहाँ जाए? नेपाल में। अब देखो, ये केवल कौन सा प्रवास है? ये केवल देशीय यानी
इसको हम कह सकते हैं एक देश से दूसरे देश में ये प्रवास हो रहा है। इसको महाद्वीपीय प्रवास नहीं कहते, क्योंकि इस प्रवास में कोई एक महाद्वीप मतलब महाद्वीप के अंदर ही हो रहा है, दूसरे महाद्वीप में नहीं जाया जा रहा। और ये कंडीशन है, ये दोनों में सम्मिलित की जाएगी, एक देश से दूसरे देश में भी हो रहा है और साथ में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी हो रहा है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दो तरीके का होता है। ये होता है अंतर्देशीय, इसको कह सकते हैं हम। यहाँ इसके लिए एक देश से दूसरे देश के लिए हम लिख सकते हैं अंतर्देशीय। इसे अंतर्देशीय प्रवास, एक देश से दूसरे देश के लिए हम लिख सकते हैं अंतर्देशीय प्रवास। तो ये प्रवास है अंतर्देशीय। कौन सा प्रवास है? अंतर्देशीय प्रवास है ये, यानी इसमें एक महाद्वीप के अंदर ही हो रहा है, एक महाद्वीप के दो देशों के बीच, और ये है महाद्वीपीय प्रवास। तो यहाँ हमने लिख ही लिया था, नाम से पता लग रहा है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में। तो ये कौन सा प्रवास है? महाद्वीपीय प्रवास। तो अंतर महाद्वीपीय प्रवास इसके लिए लिख सकते हैं, यहाँ लिखता हूं, इसको हम क्या कह सकते हैं? अंतर महाद्वीपीय प्रवास। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जब हम पढ़ रहे हैं, प्रवास के प्रकार में हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को समझा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी दो प्रकार का होता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। अब इनमें एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से पता लग रहा है। अंतर महाद्वीपीय प्रवास कैसे होगा? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच जो प्रवास होता है उसको अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। फिर हमने अंतर्देशीय प्रवास, तो अंतर्देश में हमने ये ध्यान रखा है, अंतर्देश में वही देश यानी एशिया महाद्वीप मतलब एक ही महाद्वीप के दो देशों के बीच जो प्रवास होगा वो अंतर्देशीय प्रवास कहलाएगा, यानी एक देश से दूसरे देश। तो हमने यहाँ दो कंडीशन लिखी कि इसको हम महाद्वीपीय प्रवास नहीं कह सकते अंतर महाद्वीपीय, क्योंकि एक ही महाद्वीप के दो देशों में हो रहा है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं अंतर्देशीय प्रवास, न कि इसको हम अंतर महाद्वीपीय प्रवास नहीं मान सकते। और यहाँ जो कंडीशन है ये दोनों ये अंतर महाद्वीपीय भी है प्लस ये अंतर्देशीय भी है, अंतर्देशीय भी है। ये दोनों हैं, ये केवल अंतर्देशीय। अभी आपको समझना है कि किसको अंतर महाद्वीपीय प्रवास मानेंगे, और कंडीशन दे सकता है एग्जाम में वो कि ये कौन सा प्रवास है। तो आपको अच्छी तरह समझना है कि कौन सा अंतर महाद्वीपीय प्रवास है और कौन सा अंतर्देशीय प्रवास है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो होता है वह दो प्रकार का होता है। अंतर महाद्वीपीय प्रवास जिसके अंतर्गत एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होता है, और एक होता है अंतर्देशीय प्रवास जो एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है। उदाहरण दिए, उदाहरण से आपको कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा अंतर महाद्वीपीय और कौन सा अंतर्देशीय। साधारण शब्दों में मैं कहना चाहूँ कि जो अंतर महाद्वीपीय प्रवास है उसको हम अंतर्देशीय मान सकते हैं, भले से वह अलग अलग देश हो। जैसे हमने यहाँ देखा अलग अलग महाद्वीप के देश हो, जैसे भारत एशिया महाद्वीप का है लेकिन सूडान जो देश है अफ्रीका का है। भारत का कोई व्यक्ति सूडान में जाएगा तो ये अंतर महाद्वीप में भी कहलाएगा, क्योंकि इसमें महाद्वीप भी चेंज हो रहा है और देश भी चेंज हो रहे हैं। तो ये अंतर महाद्वीपीय प्लस अंतर्देशीय भी है। अब आपको समझ में आ गया हुआ, लैंग्वेज लिखनी नहीं है आपको, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, चार्ट बना लेना। अब हम दूसरे प्रवास की चर्चा करें, ये आएगा अंतर्देशीय प्रवास। देखो यहाँ अंतर्देशीय प्रवास ये है, अंतर्देशीय प्रवास ज्यादा अंतर नहीं है, ये तो है अंतर, ये है अंतर। अंतर का मतलब होता है अंदर, अंतर का मतलब होता है अलग। तो आपको केवल यहाँ देखना है अनंत वाले, यानी अंतर का मतलब है एक ही देश के अंदर।
तो अब यहाँ देश का कोई मतलब देश चेंज नहीं होगा, यानी एक देश से दूसरे देश में नहीं जाया जाएगा, वही कहलाएगा। एक ही देश के अंदर होने वाले प्रवास को अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। ये आप इसको उतार लें, चाहे तो आप जो मैंने उदाहरण बताए हैं वो भी आप उतार सकते हैं समझने के लिए। आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम समझते हैं अंतर्देशीय प्रवास। तो इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक देश से दूसरे देश में नहीं, इसमें एक ही देश के अंदर प्रवास होता है, यानी इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, अंतर्देशीय प्रवास के अंतर्गत एक ही देश के अंदर जो प्रवास होता है, एक ही देश के अंदर जो प्रवास होता है, देश कोई सा भी हो, उदाहरण ले लेंगे हम, एक ही देश के अंदर जो प्रवास होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अंतर्देशीय प्रवास। क्या कहलाता है, वो अंतर्देशीय प्रवास वो कहलाता है। अब ये भी जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है वो दो प्रकार का था, ऐसे ये भी दो प्रकार का है कि एक देश के अंदर प्रवास कैसे होता है। तो पहला जो पढ़ेंगे हम वो होगा अंतर्राज्यीय प्रवास। इसको हम अंतरप्रांतीय भी कहते हैं, अंतरप्रांतीय प्रवास। समझ में आएगा, नाम से अंतरराज्य यानी एक राज्य से दूसरे राज्य, राज्य को हम प्रांत भी बोलते हैं, तो अंतरप्रांतीय प्रवास या अंतरराज्यीय प्रवास ये अंतर्देशीय प्रवास का ही एक प्रकार है। यानी इस तरह से भी प्रवास किया जा सकता है अंतर्देशीय प्रवास के अंतर्गत। अब उदाहरण ले लो, जैसे अपन भारत का उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका भारत है, ये भारत है, ये एक देश है। अब इसमें कोई यहाँ पंजाब है और यहाँ पे राजस्थान है। अब कोई राजस्थान का व्यक्ति पंजाब में जाए या पंजाब का व्यक्ति राजस्थान में आए, तो यहाँ राज्य में बदलाव हो रहा है। पंजाब का अगर राजस्थान में आ रहा है तो वो राज्य बदल रहा है, या राजस्थान का पंजाब में जा रहा है तो वो अपना राज्य बदल रहा है। तो इस कंडीशन में अगर जब एक राज्य से यानी एक ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया जाएगा, वो कहलाएगा अंतर्राज्यीय प्रवास या अंतरप्रांतीय प्रवास। आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण अपने अपने भारत देश का ही है, उसके दो राज्यों के बीच जो प्रवास होगा वो अंतर्राज्यीय प्रवास या अंतरप्रांतीय प्रवास कहलाता है। तो एक अंतर्देशीय का तो ये प्रवास है। और अगला अगर हम समझें, अगर अगले की हम बात करें, यानी दूसरा जो होगा वो होगा स्थानीय। क्या होगा वो? स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास क्या होगा? वो स्थानीय प्रवास। अब स्थानीय प्रवास के अंतर्गत क्या होगा कि इसमें ये स्थानीय प्रवास, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, अंतर्राज्यीय प्रवास। अभी अंतर्राज्यीय प्रवास उसी तरह अंतर्देशीय प्रवास की तरह, यानी हमने अंतर्राज्य में तो अंतर आया यानी राज्य से दूसरे राज्य में गए, लेकिन स्थानीय प्रवास को हम अंतर्राज्यीय प्रवास भी कह सकते हैं। यानी एक ही राज्य, अब इसमें तो हमने राज्य बदले, तो जैसे पंजाब का व्यक्ति राजस्थान आ रहा है, अब इसमें केवल हम राजस्थान को लेते हैं। इसका उदाहरण यहाँ समझते हैं, जैसे ये आपका राजस्थान है। अब ये जो राजस्थान है, अब ये राजस्थान से बाहर नहीं जाना, यानी अगर हम पंजाब की ओर जाएंगे तो अंतर्राज्यीय प्रवास हो जाएगा। स्थानीय प्रवास के अंतर्गत हमें प्रवास करना है केवल राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान के अंदर जैसे यहाँ कोटा जिला है, अब कोटा जिला का कोई व्यक्ति अगर कहाँ जाए, इधर उदयपुर है, यानी कोटा जिले का कोई व्यक्ति उदयपुर जाता है
तो ये कहलाएगा स्थानीय प्रवास। क्या कहलाएगा? स्थानीय प्रवास। आपको समझ में आ रहा होगा कि स्थानीय प्रवास, जो स्थानीय प्रवास होता है उसके अंतर्गत एक राज्य के अंदर ही प्रवास किया जाता है, तो उसको हम अंतर राज्य प्रवास भी कहते हैं और स्थानीय प्रवास भी कहते हैं। कह सकते हैं कि एक ही राज्य के अंदर होने वाले प्रवास को कहते हैं स्थानीय या अंतरराज्यीय प्रवास। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिया, चाहे तो आप उदाहरण लिख सकते हैं। अब जो स्थानीय प्रवास है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे यहाँ लिखता हूँ, स्थानीय प्रवास के भी प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं अ नंबर पे एक प्रकार ये भी होता है, गांव से गांव में प्रवास, यानी ये गांव से गांव में भी हो सकता है। ब नंबर पे ये शहर से शहर भी हो सकता है। फिर अगर हम स देखें तो ये गांव से शहर भी हो सकता है, और द देखें तो ये उल्टा कर दो इसको, शहर से गांव भी हो सकता है। यानी जो स्थानीय प्रवास है वो गांव से गांव, शहर से शहर, गांव से शहर या शहर से गांव भी हो सकता है। तो ये हमने प्रवास के जो प्रकार पढ़े वो आपके सामने है। आप अंतरराज्य का उदाहरण इसको लिख सकते हैं, स्थानीय प्रवास के उदाहरण को इसे लिखते हैं, इसे ले सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है एक ही राज्य के एक दो अलग अलग गांवों में भी ये प्रवास हो सकता है। एक गांव से शहर की ओर भी हो सकता है, शहर से शहर की ओर भी हो सकता है, गांव से गांव की ओर भी हो सकता है। ये सब स्थानीय प्रवास के अंतर्गत ही आता है। और स्थानीय प्रवास में यहाँ हम लिखते हैं, इसका भी लिखेंगे, जैसे जो अंतर्देशीय प्रवास है इसके जो मुख्य कारण होते हैं, जो अंतर्देश मतलब एक ही देश के अंदर जो प्रवास होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसका मुख्य कारण यहाँ मैं लिखता हूँ। मुख्य कारण एक तो कृषि हो सकती है, उद्योग हो सकते हैं, यानी उद्योग के लिए लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, व्यापार होता है, और खनिज यानी कृषि करने के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए और खनिज के लिए। ये मुख्य कारण माने जाते हैं अंतर्देशीय प्रवास के लिए। यानी जो लोग प्रवास करते हैं उसका मुख्य कारण अंतर्देशीय में कृषि, उद्योग, व्यापार, खनिज को मुख्य कारण माना जाता है। लोग इन्हीं के लिए, या तो कोई व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो वो व्यापार के सिलसिले से दूसरे राज्य में भी प्रवास करता है। कृषि के लिए भी वो प्रवास करता है। प्रवास भले से स्थायी हो या अस्थायी हो, यानी कुछ समय के लिए भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। हमने उसके जो पक्ष पढ़े थे वहां पर इनका अध्ययन कर लिया था। और जो ज्यादातर स्थानीय प्रवास है, मतलब इनमें भी देखें, अगर स्थानीय प्रवास के मुख्य कारण माने अपन तो वो रोजगार, या मैं यहाँ लिखूं जो स्थानीय प्रवास होता है वह अगर महिलाओं की बात करें, यहाँ लिखता हूं महिलाओं द्वारा ये, अगर महिलाएं स्थानीय प्रवास करती है तो उसके पीछे के कारण होगा, आपको भी पता होगा कि जब विवाह होता है तो विवाह होने के बाद महिला को अपना मूल स्थान छोड़ के अपने ससुराल जाना पड़ता है। तो स्थानीय प्रवास में अगर महिलाएं अगर प्रवास कर रही है तो उसके पीछे विवाह कारण होता है। महिलाओं द्वारा विवाह के कारण स्थानीय प्रवास अधिक होता है। यहाँ लिखते हैं अधिक, समझ में आ गया होगा, अधिक होता है। देखो इसके पीछे हमने जब इस पाठ को शुरू किया था कि जितना भी प्रवास हो रहा है आज, तो उसके पीछे एक कारण है। मुख्य रूप से जो प्रवास होता है उसका उद्देश्य होता है रोजगार। यानी आज लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर बस रहे हैं, तो उनमें कारण तो बहुत से पढ़े थे हमने, राजनीतिक भी पढ़े थे, प्राकृतिक भी पढ़े थे,
सामाजिक और सांस्कृतिक भी पढ़े थे, उन्हीं में एक आर्थिक कारक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था रोजगार। तो उन सभी में से भी अगर आज जो प्रवास अधिकतर होता है वह केवल किसके लिए होता है, वह केवल रोजगार के लिए ही होता है। तो यहाँ ये भी है कि महिलाओं का प्रवास, दरअसल ये भी आ सकता है कि स्थानीय स्तर पर जो महिलाओं का प्रवास होता है उसके पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे कारण है विवाह। अरे आप अच्छी तरह से जानते कि विवाह होने के बाद वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर पर पहुंचती है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का हमने मुख्य कारण नहीं लिखा था, आप लिख लो। इसका जो मुख्य कारण है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का जो मुख्य कारण है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रोजगार। यानी कोई व्यक्ति एक देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहा है या एक महाद्वीप छोड़ के दूसरे महाद्वीप में जा रहा है तो घूमने तो नहीं जाएगा, वो जाएगा उसके पीछे कारण, घूमने तो जाएगा लेकिन घूम के वापस आ जाएगा, लेकिन लंबे समय के लिए वो जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसके पीछे वो रोजगार के लिए या हो सकता है उसकी कंपनी वहां पर हो, उसका बिजनेस हो, या वो वहां कोई फैक्ट्री या उद्योग में काम करता हो, इसलिए वो वहां पे जाता हो। तो मुख्य कारण क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का, रोजगार। और अंतर्देशीय का कारण आपको कृषि, उद्योग, व्यापार और खनिज के कारण लोग कहते हैं। स्थानीय स्तर पर अगर हम देखते हैं तो स्थानीय स्तर पर जो प्रवास होता है वो होता है महिला को देखे तो विवाह के लिए, और अगर यहाँ हम दोनों को लिख दें स्थानीय स्तर पर अगर पुरुषों का देखें, ये यहाँ इस नोट्स को मैं यहाँ देखता हूँ भाई, वो तो महिलाओं की बात की, अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का किस लिए होता है, एक तो रोजगार हो गया, एक होगी उच्च शिक्षा, यानी जो गांवों से शहरों की ओर प्रवास होता है उसके पीछे कहीं न कहीं उच्च शिक्षा या रोजगार पुरुषों का होता है। और आपने भी देखा होगा कि हम भी गांवों से शिक्षा के अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर प्लान करते हैं, वहाँ रहते भी हैं। तो ये पुरुषों के लिए आप लिख सकते हो रोजगार और उच्च शिक्षा, महिलाओं का विवाह लिख सकते हो स्थानीय स्तर पे, और अंतर्देशीय में कृषि, उद्योग, व्यापार, खनिज लिख सकते हो कारण, और अंतर्राष्ट्रीय में आप केवल लिख सकते हो रोजगार। तो हमने प्रवास के जो प्रकार पढ़े हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब कल हम इसकी नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा भाग 3, उसमें हम प्रवास, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दो आपकी किताब में दे रखे, यूरोपीय प्रवास और एशियाई प्रवास, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।